तेरे नाम से एकार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तो सबसे बढ़कर मेहरबान। मोहतरम मुकर्रम मुश्ताक सर, रफीक सर, अब्दुल-रशीद सर, हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं दिल की अमीर गहराइयों से हमारे जी इज़्ज़त मेहमानान किराम का वेलकम करते हैं। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, पहले आग में जरा भी तूने बड़े जहां से मुझको दिलाया। सर और भाई सर को दावत दूंगा कि वो आए, और शरीफ सर आप पहले मुश्ताक सर को बुकी पेश करेंगे। लेकिन जब 2000 में एक आरटी की स्कीम लॉन्च हुई तो पहले जो टीचर यहाँ पे लगे उनमें से हमारे मुश्ताक साहब और अब्दुल-रशीद साहब। और हमें क्या लगता है आज जो बच्चे देखो यहाँ पे जो हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और इस वक्त जो प्रेजेंट में जो हमारे पास पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे है, तो बहुत सारे जो यहाँ पे टीचर साहिबान जो बैठे हैं और बहुत सारे टीचर साहिबानों ने इनसे पढ़ के जो टीचर्स बने हुए वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमें ये एंड प्रोडक्ट आज दिख रहा है कि आज ऐसा है, रोड है, स्कूल है, पढ़ाई अच्छी है। तो लेकिन जब ये स्कीम 2000 में आई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था। हम हर चीज़ को ना एंड पे देख रहे कि ये प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है, लेकिन वो किस प्रोसेस से बना है वो किसी को मालूम नहीं होता। उस प्रोसेस में कितनी मुश्किलातें आती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है, वो उस आदमी को पता है जो जिसने शुरू किया और वो यहाँ तक पहुँचा है। तो आपको मालूम है ना उन दिनों रोड थे ना कोई फैसिलिटी थी, फिर भी इन्होंने एक एक कमरे में रहकर बच्चों को पढ़ाए, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी संवर गई। आपको पता है कि तालीम ही वो चीज़ है जिससे किसी भी कौम में जो है चेंज ही आती, तब्दीली आती, तरक्की आती है। और उसमें इन जो हमारे जो दोनों जो हमारे यहाँ पे इस वक्त मेहमान समझो मेहमान बैठे साथी जो यहाँ के लोग रहते हैं स्कूल के साथ वाबस्ता है, यहाँ पे आप सभी को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, मेरे साथी जो मेरे साथ पढ़ते हैं सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुछ इशार उस्ताद के लिए कुछ पेश सबके अरूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खा के जरे को मुनव्वर कर दो, मजा तो तब है किसी खा के जरे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। क्योंकि वक्त की किल्लत है, तो अगर उस्ताद के लिए कुछ हम यहाँ पे इशार बोलना चाहेंगे तो इसके लिए हमें दिन या महीने या साल कम पड़ जाएंगे। तो इस खालिश एक टीचर होता था यहाँ पे, उसके बाद हमारे यहाँ पे शिकिल सर आए और फैसर आए, बाकी आए टीचर साजिद करम आए, लेकिन उस टाइम पे खाली अकेले होते थे वो पूरे। आपकी नजर में मास्टर मोहम्मद रफीक साहब को आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ हमें इज्जत बख्शा, शुक्रिया सर। आने हैंडल करके एक उस्ताद यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद सबसे पहले मेरी स्कूलिंग जो हुई वो मुश्ताक सर के अंदर हुई। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं पता नहीं क्या हूँ, लेकिन सर आज
अगर कोई भी उस्ताद मुझे जानता है, कोई भी शख्सियत मुझे जानता है, कोई भी आम शख्स जानता है, चाहे मेरे इल्म की वजह से, चाहे मेरे अदब की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड अदर टीचर्स, और शुक्रिया इसके लिए मैं अशार पेश करूंगा। ये तदरीस से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उस्ताद सर के लिए एक फनी सा कोट है मेरे लिए, फिल्म शोले का एक जो है डायलॉग है, सोचा बेटा वरना गदर आएगा। उसी तरह हमारे दिल में ऐसा होता था कि चुप हो जाओ तो उस्ताद सर आ जाएगा। मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया था फर्स्ट सेकंड में, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग बनी थी और यहाँ पे खासकर कोई स्कूल आने के लिए तैयार नहीं था। जो भी यहाँ के आवाम थी, बच्चे थे, उनमें कोई किसी को योग नहीं था स्कूल में पढ़ने का। अगर चाहते उस्ताद सर तो वो नज़रअंदाज कर सकते थे, इन बच्चों को तालीम से दूर रखवा सकते थे, टाइम पास के लिए आ सकते थे। लेकिन मुश्ताक सर का ये शौक था कि इस जगह के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम सिटी में जाके, अल्लाह ताला ने इंसान को वो चीज़ें सिखाई जो वो नहीं जानता था, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या उखरवी एतबार से हो। हम किसी भी मंजिल के मुसाफिर हो, मंजिल इल्म के हम लोग मुसाफिर हैं, मगर रास्ता हमको दिखाते हैं हमारे उस्ताद। किसी भी मंजिल को तय करना हो तो लाजमी और ज़रूरी है बीच में वास्ता असातिज़ा का आता है। हमारे मोहतरम उस्ताद साहब यकीनन बड़े अरसे के बाद यहाँ से इस वक्त दूसरे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। इनकी खिदमत, उनके मकान के दूर रहते थे, बीच में कई मकान आते थे, नहीं करते थे। हालांकि उस्ताद कई घरों के बाद उनका घर रहता था, लेकिन कभी भी पैर अपने उस्ताद सबने इस स्कूल में पढ़ा हुआ है और आप सब बेखूबी जानते हो कि जो हमने यहाँ पे चंद साल, 8 साल या 9 साल यहाँ हमने स्पेंड किए, वी नो एवरीथिंग अबाउट मुश्ताक सर। और मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी मुश्ताक सर के बारे में वो ये है कि इसकी जो अप्रोच थी, जो पॉजिटिव अप्रोच, जो चीज़ों को अप्रोच थी इस मुश्ताक सर की, वो मुझे सबसे बेहतरीन लगे। हम सब अभी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में उतरे हुए हैं, मेरे साथी, मेरे क्लासमेट, और सब यही कहते हैं कि अगर हमारे में जो क्वालिटीज़ मुश्ताक सर में हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच हैं, वो अगर हम सब में आ जाए तो हम भी एक वक्त इसके स्टेज पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं शकील सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बाकी जितने भी आए हुए साथी, मेरे भाई बुजुर्ग, जिनने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और इस जो एक यहाँ पे आप लोगों का सर जो इतना कंट्रीब्यूशन इस स्कूल के लिए रहा है, जो आपने यहाँ पे रोल प्ले किया है, हम इस काबिल नहीं है कि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा, जिनसे दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। सबसे पहले मैं मुश्ताक सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कुछ महीने पहले इनकी प्रमोशन हुई है, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ उनकी ट्रांसफर भी हुई है। क्योंकि आज जुम्मा भी है, थोड़ा सा मुख्तसर वक्त के लिए शकील सर ने हमें इस स्टेज पे बुलाया, इनकी हौसला अफजाई की यहाँ पर। ये इससे जो है इनके हौसले बुलंद होंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में ये और ज़्यादा जो है मेहनत करेंगे। इनकी मेहनत का जो फल है वो हमारे सामने है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखने से पहले आपको ये मुबारकबाद फिर से देना चाहता हूँ कि आप खुशकिस्मत लोग हो। यहाँ काफ़ी भारी तादाद में मुझे बच्चे आपके स्कूल में नज़र आ रहे हैं, मैंने देखा है, और हमारे साथी जानते हैं कि हज़ारों स्कूलों को जम किया गया, बंद किया गया, लेकिन आपके इस इलाके के अंदर ये शम्मा जो है जल रही है और दिन ब दिन तरक्की कर रही है। ये आप लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है।
इसके लिए आप वाकई मुबारकबाद की मुस्तक और ये उस्ताद जैसे जुमानी साहब ने एक बात की मेरे दिल को लगी कि हमें टीचर माने थे वहां से ऐसा नहीं करना था कि हमारा कोई पीछे जाए और हम खुश हो। बहुत सारे लोग मेरे अंदाजे में यहाँ पे खुश भी हुए कि यहाँ से कुछ उस्ताद चलते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारी नस्लें जो है वो खराब हो रही है। अगर इससे हम तमाम, मैं खासकर अपनी कम्युनिटी की भी बात करूंगा कि हमारी कम्युनिटी अगर सबसे ज्यादा इस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उनको आना चाहिए, और ज्यादा नहीं हफ्ते में एक बार, अगर ना आ सके तो महीने में एक बार जरूर आना चाहिए। मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि आज हमारे स्कूल से जो बहुत ही अच्छे पता चला कि हम कितने पानी में हैं, कितने पानी से बाहर हैं। तो 2-3 साल हमने खुशी हासिल हुई कि हमारे कर न सके हम, लेकिन कुछ खार हम तो कर गए, लेकिन कुछ खार को हम कर गए, गुजरे जिधर से। रफीक साहब, मुश्ताक साहब, हाजी जमालुद्दीन साहब, देगर मेरे हम पेशा उस्ताद माजी शहरी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुशुस चाहन से कथवन को तो मोहतरम मुख्तर का खास कर पेरेंट्स इंतदियन तवज्जो और तो खास टीन एजर्स से तो दीजिए फर्क लक्ष्य शुचन खास ख्याल था क्या आज उस तकरीब तक मनाने या आम तौर शेयर पार्टी अलविदाई तकरीब, मगर बहुत दुश्मनी चीजन नाकार कर मैं इसको जुदाई की तकलीफ समझ क्या अलविदाई तकलीफ तकरीब आती जिसमें कभी रिपीट होने की चांसेस होते हैं, दोबारा आने की चांसेस होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ शायद मुझे आप दोबारा इन स्कूलों में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, every beginning has an end and every end is a new beginning। मैं आओ ख्याल ये थे माशर शरीफ साहब क्या कहते हैं, मुझे ख्याल था कि मैं उसी मौजू पे आपके सामने बात करूं। उसके बाद कुछ लड़के यहाँ पे आ गए, ख्याल आ गया, उन्हीं की बात को पकड़ कर किल्लत हो गई। शायद सोचा था कि 5-10 मिनट मिल जाएंगे, लेकिन अब वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि नमाज का वक्त है। मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, लेकिन एक खुशी महसूस होती है कि जब इंसान ने कुछ लगन से कोई काम किया हो तो उसके अंदर थोड़ी सी खुशी महसूस होती है जब उसको फल सामने आता है। तो बहरहाल हम वो फल तो दे नहीं सके, उतनी सलाहियत हमें भी नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते। बहरहाल जितना हमसे हो सका हमने ये कोशिश की कि हम, खासकर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने इतनी कोशिश की जितना मुझ तक हो सका, दिलो जान से चाहा कि भाई मैं यहाँ की इस नौनिहाल पौध को आगे निकालूं, इसको बढ़ाऊंगा। वो किस तरह बढ़ेगी, क्या होगा, वो मैं उसी वक्त फैसला उसी टाइम होता था कि मेरे जहन में जो चीज़ आती थी मैं उसी के ऊपर काम करना शुरू करता था। चाहे वो मैं उसको नरमी से करता था या गर्मी से करता था, लेकिन काम का एक करने का अंदाज मेरा अपना था। वो आप लोगों को सबों को मालूम है, बखूबी कहने की मेरी जरूरत नहीं है। बीता हुआ वक्त उसको मैं अब याद भी नहीं करूँगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो मेरा रहा इस आवाम के लिए, यहाँ की जो सामने मेरी पौध इस टाइम पे थोड़ी बहुत है, सभी तो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपना जैसा हर एक को बनाने की कोशिश में लगा रहा। एक छोटा सा किस्सा याद पड़ा कि एक बच्चा था, मुझे नाम शायद याद नहीं है, मुझे लगता है गुलाम रसूल साहब इसका लड़का था कि कौन था। वो एक दिन मैं पैंट लगाता था तो यहाँ पैंट का तो तस्वुर था ही नहीं जब मैं लगा था, तो उसने सलवार लगाई तो उसके ऊपर उसने वो रस्सी बांध दी बेल्ट की जगह पर। तो यहाँ तक तो क्या चुप करूँ, वो चुप हो गया। मैं तो बैठ नहीं बैठ लाइक नहाज बना ला।
गोया कि मुझे शौक हुआ, मैंने कभी इसके अंदर थोड़ा सा कुछ करने का कुछ है। गोया कि मैं चाहता था कि हर एक बच्चा यहाँ से उभर कर निकले, और जिसके मुकद्दर में जो था वो निकलता गया, आगे बढ़ता गया, बहुत सारी चीजों को इसका रोल अदा करता है। ये नहीं कि आप इसको छोड़ दोगे, नहीं, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को करना है। हमने जितना हो सका हमने किया। और आपको यहाँ पे 2 साथी करम यहाँ पे हैं, आप कोशिश करो कि आपको यहाँ पे और भी साथी आए, आप उनके साथ काम करने की एक थोड़ी सी कोशिश रखो। तो यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी कुछ मालूम नहीं है, इनका मुस्तकबिल समझ, अगर आप लोग कोशिश करोगे, कहते अकीदा करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मस्जिद होगी इंशाल्लाह नमाज के बाद मुश्ताक सर के साथ, और हमारे जो तलबा मेहमान आए हैं वो नमाज पढ़ के वापस आएंगे। खाने के लिए हमारे जो सीनियर स्टूडेंट वो भी ऊपर जाएंगे, और हमारे जो मेहमान हैं वो भी ऑफिस में